सर रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 135 रुपीज में 1000 शेयर लिए हैं। राजेश सर, क्या करा जाए? 135 ही खरीद है, 100 क्वांटिटी। देखिए, लगातार क्वार्टर एंड क्वार्टर लॉस कर रही है कंपनी। हालांकि ब्रांड अच्छे हैं, बर्गर किंग के नाम से ऑपरेट करती है। प्लान्स इनके 70-80 नई स्टोर खोलने की है FY25 में। लेकिन अगर आप देखो तो पिछले तिमाही में या पिछले साल में जो नंबर्स खराब आए उसके कई कारण थे। एक तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हुए थे, केपेक्स बढ़ा हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे, और बहुत छोटी अवधि में ऐसे कोई लग रहा नहीं है कि बहुत बड़ा सुधार कुछ आएगा। नंबर्स दबाव में रहने वाले हैं। मैं कहूंगा 115-120 के आसपास उछाल में मिलता है तो एक बार निकल जाए। उछाल में निकलने के मौके ढूंढिए। सुमन मैम। जी मैम, अगला सवाल। जी, मैंने JTIL खरीदा था 218 रुपए में। ये देख के मैंने खरीदा कि बहुत लोग निवेश कर रहे हैं उसमें, तो इसका मैं क्या करूं, रखूं या? JTIL, ये तो हमारी टीम दिखा भी नहीं पा रही स्टॉक। सॉरी, GTIL है शायद। GTIL GTIL या GTL लिमिटेड होगा शायद। हाँ, कितने का GTL था होगा आपका? सर। ये मैंने 218 में खरीदा था। नहीं, ये तो नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं, मुझे तो नहीं याद आ रहा। राय सर, कोई कनेक्ट कर पा रहे हो? स्टॉक डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो? GTIL। देखिए, JTL हो सकता है मेरे हिसाब से। JTL जो कि आप एक बार चेक करो। हाँ, JTL इंडस्ट्रीज तो है। अब JTL इंडस्ट्रीज तो नहीं है। चलिए, अगला कोई स्टॉक है तो वो बता दो। अगला मेरा ये मैंने हाँ, गेल खरीदा है। गेल 100 शेयर 218 पे। राजेश सर, गेल का जी। फंडामेंटल व्यू क्या है? देखिए, अगर 2-3 साल की होल्डिंग करनी हो तो हमारा बहुत स्ट्रांग व्यू है इस कंपनी में। बहुत अच्छा कामकाज कर सकती है, बस शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बहुत तेजी से कुछ बढ़ने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी जो वॉल्यूम्स देख लीजिए, इनके पाइपलाइन की कैपेसिटी है करीब 16,240 किलोमीटर की। वो ऑलरेडी अपने ऑप्टिमम लेवल पे है। हालांकि कंपनी ने अगले 2-3 साल में कहा है कि 19,970 किलोमीटर कर लेंगे, बट उनके लिए 2-3 साल लगेगा। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी अवधि में अगर रखा जाए तो स्टॉक में बहुत अच्छा रिटर्न हो सकता है। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, सरकारी कंपनी है। लेकिन छोटी अवधि से मेरा मतलब है कि 3-6 महीने में मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक 235-240 के ऊपर जा पाएगा। तो 235-240 के आसपास आता है, एक बार मुनाफा वसूल कर लीजिएगा। और अंततः अगर आपको लंबी अवधि, जिससे मेरा मतलब 12 से 18 महीने या 2 साल रखने का मन है, तो आप बनी रह सकती हैं। ऋतु मैम, अगला सवाल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है BSE का। मैंने 16 शेयर्स ले रखे हैं 2816 के रेट पे। तो अभी मैंने सोचा था ये ऊपर जाएगा, लेकिन वही फ्लक्चुएट होता है, कभी ऊपर जाता है फिर एकदम से नीचे आ जाता है। तो पिछले आई थिंक 1-1.5 महीने से मैं स्टक हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से निकाल के पैसा कहीं और लगा लूँ या मैं इसमें रह सकती हूँ। व्यू लॉन्ग टर्म का था? हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लिया था मैंने। राजेश सर, क्या करा जाए? BSE। सॉरी, देखिए, सबसे पहले तो अगर आप लॉन्ग टर्म को सोच के निवेश कर रही हैं तो रोज का भाव देखना बंद करें। नहीं तो क्या होगा कि ऑलवेज आप टेंशन में रहेंगे कि 20 रुपया टूट गया, 50 रुपया टूट गया। तो लॉन्ग टर्म के अच्छी पेडिग्री के स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए ही लें। और इस वक्त BSE की खास बात की जाए तो हमारी तरफ से इसमें बाय की कॉल है। इनफैक्ट हमने इसमें बाय की कॉल 500 रुपए से दे रखी है, और लगातार आवाज पे हमने कई बार इस पर डिस्कशन करी है। और आज भी हम समझते हैं कि ये खरीदारी ही करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आप ऐसे समझो कि बाजार में तेजी हो या मंदी हो, ट्रेडर ट्रेड करेंगे ही, उनको मुनाफा हो नुकसान हो, एक्सचेंज को फायदा होता है। तो एक्सचेंज विल ऑलवेज बी देयर। अब आते हैं BSE पे, तो बहुत अच्छा कामकाज कर रही है। 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 15% की होल्डिंग इसकी CDSL में है इनके पास। जो स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है वो नंबर 1 पे है। INX करके जो इनका गिफ्ट सिटी में एक्सचेंज है वो अच्छा तरीके से काम कर रहा है। सारे पायदान पे खरी उतरती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मुद्दा नहीं है, कैश पॉजिटिव बैलेंस शीट है। मैं समझता हूँ हर लिहाज से ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। और अगर टारगेट्स की बात की जाए तो मैं समझता हूँ साल भर में
3300-3400 रुपए के टारगेट इसमें आ सकते हैं और लंबी अवधि में और भी बड़े टारगेट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दो एक्सचेंज है हमारे देश में, NSE और BSE, जो एक ही लिस्टेड है। ऋतु जी, दोनों बढ़िया है आपके पास, तो मुस्कुराइए आप। कृष्णा जी,